अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बुज़ुर्गों जी, साथियों, मैंने एक बयान सुना था मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का जिसमें वो कह रहे थे कि करोड़ों लाखों हिंदू नौजवानों को उर्दू में ट्रेनिंग दी गई है कि वो उर्दू के कुछ अल्फाज सिखाए गए हैं उनको, और उनसे कहा गया कि तुम मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ और उनसे शादियाँ करो। और जब भी कोई वो एक लड़की को मुर्तद करके उससे शादी कर लेता है, उसको अधर्म बना देता है, तो उसका 2.5 लाख रुपए का चेक उसी वक्त दिया जाता है। तो मैं इसी बात को यहाँ पर कहना चाहूँगा मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से कि अगर जमीयत उलेमा हिंद भी ये ऐलान कर दे कि जो भी लड़की हाफिज़ कुरान के बाद मौलवियत का कोर्स करेगी उसको 2.5 लाख रुपए का चेक देंगे हम, तुम क्यों नहीं दे सकते पैसा? तुम क्यों नहीं खर्च कर सकते पैसा? बयान करने से सुधार नहीं आएगा, बयान करने से बातिल अपने मिशन में फेल नहीं होगा, करने से होगा, करना पड़ेगा। खाली बयानबाजी से कुछ नहीं होने का। अब जो लड़का हाफिज़ कुरान के बाद मौलवियत का कोर्स करता है उसको जमीयत उलेमा हिंद 5 लाख रुपए का चेक दे, 5 लाख रुपए का कर्ज दे, कर्ज बिना ब्याज के, बिजनेस करने के लिए। मुफ्ती को दे 10 लाख रुपए का कर्ज बिजनेस करने के लिए, वो तुम्हारा कर्ज लौटा देगा। मुफ्ती और आलिम बेईमान नहीं होते, लेकिन तुम लोगों ने इस तालीम का वही कबाड़ा बना के रख दिया, वही घिसा पिटा मामला लेके चलना है। इसीलिए एक बच्चा मदरसे की तरफ आता है और 99 बच्चे मदरसों से दूर हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अब इस तालीम को पैसे से जोड़ना पड़ेगा, दुनियावी तरक्यात का रूप देना पड़ेगा इस तालीम को, अल्लाह के दीन की तालीम को। यह नहीं कि बस नमाज़ पढ़ने के लिए आलिम बनो, आखिरत के लिए आलिम बनो, नहीं। सबसे पहले तो हम दुनिया में हैं, हमें दुनिया में भी बातिल को, उसके हर मिशन को नाकाम करना पड़ेगा। अभी पीछे अजमेर कलियर शरीफ में जो उर्स हुआ, उसमें जो कलियर में जो देग लगी हुई है उस देग का ठेका छुड़ा 3 करोड़ 15 लाख रुपए का। बताओ कैसे कैसे काम हो रहे कौम के अंदर। 3 करोड़ 15 लाख का ठेका छुड़ा तो उसमें पैसा कम से कम 7 करोड़ तो आया होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने जो कौम के रहबर हैं, जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से, मुझे ये तो पता नहीं मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कौन सी बड़ी जमात के सदस्य हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक योजना चलाइए। जो भी लड़की हाफिज़ कुरान के बाद मौलवियत का कोर्स करे उसको 2.5 लाख का नहीं, बस 3 लाख का चेक दो आप। ये उम्मत के पास पैसे की कमी नहीं है, तुम अपने मदरसों में फ़ीस अलाउड करो, फ़ीस अलाउड करिए। जो कौम 5-5 करोड़ रुपए 2-2 करोड़ रुपए शादियों में लगा रही है वो तुम्हें 1,000-500 रुपये नहीं देगी? सोचने की बात है। लेकिन इन मदरसे वालों को खुद चंदे का लालच है, फ़ीस भी लेते हैं चंदा भी करते हैं, फ़ीस भी लेते हैं चंदा भी करते हैं, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। दिमाग का, दुश्मन को दिमाग से मारो, दिमाग से मारो दुश्मन को। आप कहोगे कि भाई जो भी लड़का मुफ्ती बनेगा उसको हम 10 लाख रुपए का चेक देंगे बिजनेस करने के लिए, बिना ब्याज के कर्ज देंगे 10 लाख रुपए। तो बताओ उम्मत कैसे नहीं आएगी? या बातों से ही काम हो जाएगा? काम करने पड़ते हैं। हाँ, अब वो वाला काम नहीं है, वो वाला दौर नहीं है कि बातों से काम चल जाएगा, करना पड़ता है। बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। या मदरसों के अंदर जो दीन सिखलाया जा रहा है, या उस दीन का काम सिर्फ यही है कि बोलना है तुमको जाकर मस्जिदों में मिंबरों पे बैठ कर बयान करने, बस। तो इसी वजह से तो कौम मर रही है। हाँ, जब भुज के अंदर भूकंप आया था गुजरात में 2000 में 26 जनवरी के महीने में, उस भूकंप के बाद में हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, ओनली मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए विदेशों से मदद आई 32,000 करोड़ रुपए। कहाँ है वो पैसा? सरकार के पास है, जमीयत के पास है, कहाँ है वो पैसा? इतनी बड़ी मदद आई। तो मैं कह रहा हूँ इस तालीम को पैसे से जोड़िए, उसी दिन इस तालीम की तरक्की होगी और इस कौम की तरक्की होगी। अभी हर मदरसा ये सोचता है कि बस हमारे मदरसे का चंदा ज़्यादा हो और बैंक बैलेंस इतना हो जाए कि बस हमसे ज़्यादा ना हो किसी के पास भी।
एक बच्चा हाफिज़ बनता है, आलिम बनता है, मुफ्ती बनता है, क्या देते हो आप उसको? 5 मीटर का कपड़ा उसके सिर पे बांध दिया, पगड़ी बंध गई तुम्हारी, तुम फारिग हो गए, तुम वर्ल्ड कप जीत गए, तुम शील्ड जीत गए, यही होता है। आप उसको बिना ब्याज के कर्ज दो बिजनेस करने के लिए। अब बच्चों को मदरसे में से निकल के फारिग होने के बाद वो मदरसे में लगेगा या मस्जिद में लगेगा? क्या ये दो ही जगह बची है इनके लिए? उसे फील्ड में उतारो, बिजनेस के मैदान में उतारो कि बिजनेस करके दिखाओ, तरक्की करो। ये काम करने के हैं अगर कौम को जगाना है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।